हम सब रूहानी सोशल वर्कर हैं कि स्मृति दिलाकर भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करने की, दुखधाम को सुखधाम बनाने में मददगार बनने की, इस एक ईश्वरीय जन्म में पुरानी दुनिया से संन्यास कर मीठे परमात्मा का मददगार बनने की, आज की मुरली से पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए शिक्षाएं। विघ्न विनाशक बनाने वाले मीठे परमात्मा हम आत्माओं को तीनों कालों की, तीनों लोगों की नॉलेज की समझ देकर उसे धारण कर बुद्धिवान बन विघ्न विनाशक बनने का वरदान प्राप्त करने की समझ देते हैं। विघ्न तो आने ही है, क्योंकि पराये रावण राज्य में रहते हुए हम सत्य मार्ग पर चलने का दृढ़ संकल्प करते हैं। माया रूपी देह, अभिमान और कमजोरियां विघ्न रूप बनते हैं। विपरीत परिस्थितियां, ऑपोजिशन, वैरायटी संस्कार वाले व्यक्ति पेपर के रूप में आते हैं। परंतु विघ्न विनाशक बन सभी विघ्नों को पार करना है, अर्थात विघ्नों के प्रभाव में नहीं आना है, बल्कि नॉलेजफुल बन शुभ भावना शुभकामना से पार करना है। प्रभाव मुक्त रहकर विघ्नों को पार करना अर्थात विघ्न विनाशक बनना। तीनों कालों का अर्थात आदि मध्य अंत में हम आत्माएं कैसे ड्रामा में पार्ट बजाते हैं, कैसे देह अभिमान में परिस्थितियों की रचना रचते हैं, कैसे हिसाब किताब बनाते हैं कर्मों का, कैसे फिर अंत में सब भिन्न भिन्न रूप में सामने आते हैं, और कैसे सर्वशक्तियों से संपन्न होकर नॉलेजफुल बन सभी विघ्नों को नॉलेजफुल होकर बुद्धिवान बनकर पार करना है। तीनों लोगों की समझ देकर भी मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि हम आत्माएं ऊंचे धाम परम धाम की रहने वाली हैं। मूल वतन से आकर 5 तत्वों की स्थूल दुनिया में आकर 5 तत्वों का शरीर लेकर पाठ बजाते हैं। जब पाठ बिगड़ जाता है तो मीठे परमात्मा से अनादि आदि पाठ की समझ मिलती है, फिर से ओरिजिनल स्वरूप स्वधर्म में लौटने की समझ मिलती है। समझ मिलती है कि कैसे सब अलौकिक में परिवर्तन कर फरिश्ता बन परमात्मा के संग रहकर उनके समान विश्व कल्याणकारी शुभ भावना शुभकामनाधारी बन सब विघ्नों को पार करना है। समझ मिलती है परमात्मा से कि विघ्नों को देखकर घबराना नहीं है, रिएक्ट नहीं करना है, रिजेक्ट नहीं करना है, क्वेश्चन करेक्शन नहीं करना है, बल्कि बुद्धिवान अर्थात गणेश अर्थात विघ्न विनाशक बनना है, न कि परिस्थितियों में घबरा कर विघ्न रूप बनना है। परिस्थितियाँ अपनी ही बनाई हुई हैं जिन्हें नॉलेजफुल होकर पार करना है। नॉलेजफुल आत्मा प्रभावशाली होती है, प्रभाव में आने वाली नहीं होती है। मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि खुद तो विघ्न रूप नहीं बनो, अगर कोई बनता है तो आप विघ्न विनाशक बन जाओ, अर्थात प्रभाव में नहीं आओ, बल्कि शुभ भावना शुभकामना रखो तो विघ्न खत्म हो जाएंगे। कैसा भी विघ्न हो, वातावरण वायुमंडल भी अगर विपरीत हो तो उसे देखकर उसका वर्णन नहीं करना है, बल्कि विघ्न विनाशक बन अर्थात नॉलेजफुल होकर साक्षी को देखते हुए दिव्य बुद्धि और शुभ संकल्पों के शुभ भावना शुभकामना के यंत्रों से वातावरण और वायुमंडल को भी परिवर्तन करना है। जो करते हैं विघ्न विनाशक कहलाते हैं। यादगार में ऐसी आत्माओं को गणेश कहते हैं। हिसाब को क्लोज करना है, बढ़ाना नहीं है, इसलिए तीनों कालों और तीनों लोगों की नॉलेज से बुद्धिमान बन विघ्न विनाशक बनने का वरदान फलीभूत करना है। सत्य परमात्मा हम आत्मा को सत्यता की सभ्यता अर्थात आत्मा की अनादि सतुगुणी अर्थात 7 गुणों की विशेषताओं को और आत्मा की आदि सत्य की निर्विकारीपन की 36 गुणों की विशेषताओं की सभ्यता को प्रैक्टिकल में सभी के प्रति यूज कर अनुभव कर संपन्न बनने की, फिर औरों को भी अनुभव कराने की समझ देते हैं। इसे ही परमात्मा श्रेष्ठता कहते हैं। जब प्रैक्टिकल में सत्यता की सभ्यता को धारण कर लेते हैं तो वो हमारे चलन और चेहरे से दूसरों को जरूर अनुभव होती है। ऐसी श्रेष्ठता अनुभव कराने की समझ देते हैं मीठे परमात्मा। सुप्रीम रूह परमात्मा की श्रीमत पर चलकर रूह के स्वधर्म में रहते हुए सर्व रूहों की सेवा करनी है, अर्थात उन्हें भी परमात्मा संग जोड़ना है ताकि वे भी अपने सतुगुणी स्वधर्म में लौटें। कलयुग को पीट कर श्रीमत पर चल भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। देह अभिमान और विकार जो दुखों का कारण है उनका त्याग कर सत्यता की सभ्यता और दिव्यता को यूज कर दुख धाम को सुख धाम बनाना है। सुख शांति के सागर परमात्मा से समझ मिलती है कि आत्मा का स्वधर्म ही शांत है, इसलिए इधर उधर भटकने से शांति नहीं मिलेगी, बल्कि बुद्धि से शरीर से डिटैच हो मीठे प्यारे परमात्मा को याद करेंगे तो सुख शांति का वर्षा मिल जाएगा। हर आत्मा की मनोकामना है मुक्ति, जीवन मुक्ति पाने की। कैसे पानी है इसकी युक्ति बताकर प्रैक्टिकल में अनुभव कराकर मीठे परमात्मा अपने बच्चों को माहिर बना देते हैं। जो उनकी बताई हुई विधियों से परिचित कराकर सभी की आशाओं को पूर्ण करना है, सभी को शांति का रास्ता बताना है। हर बात की समझ मिलती है अभी परमात्मा से, तो सोचते बोलते कर्म करते हुए ज्ञान रूपी दर्पण में खुद को चेक करते रहना है कि कोई पाप तो नहीं कर रहे हैं, पुण्य का खाता बढ़ता जा रहा है। समझ मिली है कि इस दुख धाम में
सब देभान और अभिमान में सोचते बोलते कर्म करते हैं, इसलिए एक दो को दुखी देते रहते हैं। आत्मा समझकर सोचने बोलने कर्म करने की विधि बताकर मीठे परमात्मा हंस मंडली बनाते हैं, जिसमें सिर्फ पावन बच्चे होते हैं जो श्रीमत पर चलकर भारत को फिर से पावन सुखधाम बनाते हैं। समझ देते हैं कि आज के समय में मनुष्य बहुत दुखी हैं, तो वो इसलिए क्योंकि पतित है। ये सत्य सभी को मीठे परमात्मा की याद में रहकर बताना है। पतित पावन निराकार परमात्मा ही सारी दुनिया को पावन बनाते हैं। मनुष्य को पावन नहीं बना सकते हैं। ईश्वर कण कण में नहीं है, हम सब शिवोहम नहीं है। ये सत्य परमात्मा द्वारा समझाया जा रहा है। सत्य सभी को बताना है और उनका यथार्थ परिचय सभी को देना है, क्योंकि सब उन्हें भूले हुए हैं। अनाथपन विकारों को सही समझकर उल्टे मार्ग पर चल रहे हैं और पतित महारोगी बनते जा रहे हैं। रावण की मत पर चलकर असुर बन रावण के दुखधाम की शोक वाटिका में दुखी उदास हो एक दूसरे को दुखी करते रहते हैं। जितना आत्मा के भान में रहकर सत्य परमात्मा संग बुद्धि का कनेक्शन रखेंगे, ये योग अद्भुत कमाल करता रहेगा। जितना याद में रहेंगे उतना शक्तिशाली बनते जाएंगे। ज्ञान रत्नों को धारण कर रतन बन जाएंगे। उनकी याद में रहने से हम वायुमंडल को शुद्ध बनाने में मददगार बनते हैं। तो ये नेक कार्य में परमात्मा का सहयोगी बनना है। मित्र संबंधियों की याद में नहीं रहकर अब सत्य परमात्मा की याद में निरंतर रहना है। उन्हें भी परमात्मा की याद में रहने की विधि बतानी है। ऑर्गन्स कर्म करने के लिए मिले हैं, इसलिए राजयोग सीखकर इन ऑर्गन से श्रीमद् प्रमाण राइटियस कर्मा कराना है। इनके अधीन नहीं होना है। मलेच अर्थात पतित से स्वच्छ देवता बनने की यूनिवर्सिटी है, परमात्मा की यूनिवर्सिटी। इसलिए यहाँ का स्टूडेंट बनकर मलेच कोई कर्म नहीं करना है। श्रीमत के विपरीत कोई भी कर्म मलेच कर्म कहलाता है। विष से भरे कलयुगी संसार की समाप्ति हो, सतयुग का आगमन होना है। इसलिए कलयुगी रीति रस्म का त्याग कर सतयुगी आचरण को अपनाना है और सुखधाम का बेहद का वर्षा लेना है। जितने प्यार से पालना कर स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं परमात्मा, उतने ही प्यार से उनका रिगार्ड रख उनकी श्रीमत पर चलकर स्वर्ग का मालिक बनने का पूरा अटेंशन रखना है। स्मृति में रखना है कि कंसपुरी कलयुग को छोड़ कृष्णपुरी सतयुग में जाना है, तो रावणपुरी की तरफ आकर्षण नहीं जाएगा। मीठे परमात्मा हम आत्माओं से पूछ रहे हैं कि सुखधाम कृष्णपुरी में चलेंगे ना? चलना है तो कहते हैं कि पवित्र रहकर पवित्रता की लाइट का ताज और राजाई का ताज स्व परिवर्तन कर विश्व परिवर्तन के कार्य को पूरा करने की जिम्मेवारी को पूरा करो। इस एक ईश्वरीय जन्म में विकारों का संपूर्ण संन्यास करो। हार जीत के इस खेल में इस समय माया रूपी कमजोरियों से हार नहीं खानी है। सर्वशक्तिमान परमात्मा से योग लगाकर शक्ति लेकर माया के वशीभूत नहीं होकर विजय पानी है। परमात्मा की याद ही हमें प्रभाव मुक्त बनाकर प्रभावशाली बना देती है। समय है सत्य परमात्मा से राज्य भाग्य लेने का, तो श्रीमद् प्रमाण समय को पूरा सफल करना है। दुखों से छुड़ाने वाले गति सदगति दाता निराकार परमपिता परमात्मा समझ देते हैं कि इस दुर्लभ जन्म को पाप की मौजूदगी में उनकी श्रीमत पर चलकर पवित्र बनकर भारत को स्वर्ग बनाने में मददगार बन सफल करो। समझ देते हैं कि जो भी आत्माएं पवित्रता का सहयोग देती हैं और मन को परमात्मा में लगाकर याद में रहती हैं, वे ही वास्तव में मददगार आत्मा हैं। सत्य से परिचित कराकर परमात्मा स्पष्ट करते हैं कि वे ही हमारे सब कुछ हैं। सावधान करते हैं कि सत्य में निश्चय बुद्धि होकर नहीं चलेंगे तो माया एकदम अपना बनाकर उल्टे मार्ग पर ले जाकर दुर्गति में ले जाएगी, परमात्मा वर्षे से वंचित कर देगी। समय है बाप की याद में रहकर